कल आपके साथ भी ऐसा होना है, क्योंकि अब संबंध बन गया, प्रेम हो गया। होया नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं। हुआ कि नहीं भाई? होया सच्ची मुच्ची। और सूचना मिली, स्वामी जी आए हैं जम्मू में, आजकल जम्मू है। अब दफ्तर से निकले और सीधे ही पहुंच गए मेरे पास, और घर में पहुंचे तो कहां गए थे? एक व्यक्ति निकले जा रहे कबीर के घर के आगे से, ऐसी शांति, ऐसा आनंद। कहने लगे कबीर जी, मैंने ऐसा आनंद कहीं नहीं देखा, आपके घर में इतना आनंद, इतनी शांति कैसे रहते? कबीर जी कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। और कल आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, उसमें क्या आया है? कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति जहां है वहां विपत्ति है, और जहां सुमति है वहां संपत्ति है। लेकिन कुमति को हटाएगा कौन? उसका निवारण कौन करेगा? कुमति जल्दी से तो जाती नहीं। अभी सुनेंगे आप रामचरितमानस की कथा में, जब आप महावीर की तरह दृढ़ हो जाएंगे। अरे महावीर की तरह दृढ़ कैसे होंगे? हनुमान जी का चित्र देखा है कभी? कई प्रकार के चरित्र उनके। एक तो पर्वत उठाया है, एक हाथ में गदा लेके बैठे हैं कि कुमति को आने नहीं दूंगा, आओ तो सही जरा। दूसरा चित्र, हाथ में करताल ली है, संकीर्तन कर रहे हैं। शोभा यात्रा जिन लोगों ने देखी, जो हनुमान जी का प्रतिरूप बने हुए थे, उनको आपने देखा कैसा दोनों हाथ जोड़ के कीर्तन कर रहे थे गदा लेके? देखा आपने? कुमति जाएगी भगवान के कीर्तन से, मां के नाम के जप से। कुमति निवार सुमति के संगी। तो कबीर जी कहते हैं, मेरे यहां सुमति है भाई, इसलिए शांति है। कहते हैं, ये सुमति कैसे आई? कहते हैं, बैठो बताते। कबीर जी की पत्नी कौन सी है बताया था? याद है किसी को? अभी सर्दी आने वाली है, लपेटनी पड़ेगी। लोई। कबीर जी ने लोई को बुलाया, लोई इधर आओ। आई महाराज। दोपहर का समय, गर्मी पड़ रही। कहते हैं, बाहर से जाके मिट्टी खोद के लाओ। कबीर जी ने कहा, थोड़ी जी मिट्टी पुट के लिया। कहते जी महाराज। गई, गर्मी में भरी दोपहरी में मिट्टी खोद के लाई। कोई यजमान आया था, भंडारा चल रहा है, देसी घी का इतना बड़ा टीन देके गया। यहां भी अंतिम दिन इच्छा है, मां मुरादें पूरी कर दे। क्या कहते? मां मुरादें पूरी। और फिर हलवा, पूरी और हलवा बांटने की इच्छा है। मां की कृपा रही तो उस दिन सबको पूरी हलवा देख के कहेंगे कि आपकी मुरादें पूरी हो, हलवा खा के। फिर लोई को आवाज लगाई। अब क्या करूं? कहते ले जा, जिथों पुट के ले आई ना उसे। जी महाराज। वो पास बैठा आदमी है, कहता है, यही सुमति है? कहते हाँ यही सुमति है। कहते मैं समझ गया, चला घर। घर गया, कहते हैं ये कोई मुश्किल काम है? एक नजर में गया, जा मिट्टी पुट के लिया। एनी सर्दी दोपहर। अब ये
नहीं कहते घ्यो का पीपा होने लियाओ सिर च पाना। फिर थोड़ा क्रोधित हुए, लियांदी ही नहीं, लियाई महाराज गुंद मिट्टी च घ्यो गुंदिया। हाय रब्बा, कबीर जी का दिमाग खराब हो गया। रोला पाता, अड़ोसी पड़ोसी सब बुला लिया, जल्दी आओ, कबीर जी का दिमाग खराब हो गया, मेरे घर वाले का दिमाग खराब हो गया। कभी घ्यो च भी मिट्टी गुन्नी किसी ने, सबको बुला दिया। वो कहे मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, मैं अभी अभी सत्संग में आया। आजकल समय ऐसा ही आया है, जो सत्संग में आए ना कहते इसका दिमाग खराब हो गया। जो धार्मिक हो जाए, मंदिर गुरुद्वारे जाने लगे, अच्छी जगह जाने लगे, कहते इसका दिमाग खराब हो गया। और जो गलत जगह जाए वो ठीक हो गया। चला था कबीर बनने, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। लेकिन सुमति इतनी जल्दी नहीं आने वाली। उर्मिला है उसका, उर्मिला है, थाली लेके खड़ी है, नहीं आए पति कोई नहीं, मेरा तो मन मिला है। और 14 साल वहीं खड़ी कि जाते हुए नहीं आए कोई बात नहीं, जब वापस आएंगे तब आरती उतार लो। और इतिहास कहता है कि 14 साल ना उस थाली के पुष्प मुरझाए, ना वो ज्योति बुझी, ना उसमें घी डालना पड़ा, ना तेल डालना पड़ा। ऐसी उर्मिला, ऐसा उर्मिला लो, घर स्वर्ग बन जाएगा। सीता समर्पण है। क्या पड़ी थी? सीता को वनवास मिला है, वन में जाने को कहा किसी ने, लेकिन समर्पित है पूरी। जहां मेरे प्रभु वहां मैं। सीता से समर्पण की शिक्षा ले लो और भरत से त्याग की शिक्षा ले लो। कैसा त्याग है? राज्य मिला, कहा नहीं मेरा भाई अधिकारी है, मैं इसका अधिकारी नहीं। आज भाई को भी हड़प लो। केवल इतना भाव आ जाए, त्याग की भावना आ जाए। कल भी आपको बताया, नास्ति त्याग समम सुखम। देखो जीवन में कितना आनंद आ जाएगा। और शत्रुघ्न वो तो बोले ही कुछ नहीं, मौन हो गए। मौन ही सर्वदा सुखम। एक चुप से 100 सुख है ना भाई। एक चुप किन्ने सुख। फिर मैं भी चुप हो जा, नहीं मुझे सुख नहीं लेने देना। हर जगह हर बात का अलग अर्थ है। उसकी पृष्ठभूमि का क्या है कल बताएंगे। हर जगह पर एक बात काम नहीं आती। तो शत्रुघ्न से मौन की शिक्षा लेनी है। और रामायण के सबसे सजीव पात्र 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी से क्या शिक्षा लेनी है? सेवा और नाम व्रत की। केवल सेवा का संकल्प लिया। सेवक इच्छा नहीं करता, जिसने इच्छा की कि ऐसा हो वो सेवक नहीं। जैसा भी काम मिल जाए, आपने सुना होगा सबने काम बांट लिया आपस में, हनुमान जी के लिए कोई छोड़ा नहीं। हनुमान जी आए, भगवान से कहने लगे ये तो अनीति है। और भगवान ने कहा सबसे कि हनुमान जी के लिए कोई काम, तो कहा कि केवल आप चुटकी बजाया करो। जब भगवान मुंह खोले जमाए। अब रात को तो शयन कक्ष में जाना है, मुंह कैसे पता लगेगा कि खुला नहीं खुला? हनुमान जी रात भर कीर्तन करते रहते। आखिर सबको कहना ही पड़ा, क्योंकि भक्त पुकार रहे तो भगवान सोएगा कैसे। हनुमान जी से सेवा और नाम व्रत 2 शिक्षाएं ले लो। रामचरितमानस के पात्रों को अपने हृदय में उतार लो, बड़ा आनंद आएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 4 बेटे हो गए, धीरे धीरे बड़े होने लगे, शिक्षा दीक्षा होने लगे। विश्वामित्र जी आ गए, कहने लगे राजन 2 बेटे दे दो, यज्ञ की रक्षा करनी है। दशरथ जी कहते हैं मैं राम लक्ष्मण को दे नहीं पाऊंगा, ये तो मेरे प्राण हैं। वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया। वशिष्ठ जी कहते हैं राजन कहां से मिले हैं? कहते हैं यज्ञ से। किस लिए मांग रहे हैं ऋषि? यज्ञ की रक्षा के लिए। जहां से मिले उसकी रक्षा के लिए क्यों नहीं देते? दे दो। गुरु का कहना मान के दे दिया, यज्ञ की रक्षा की। अब ऋषि कहते हैं 2 लाया हूं, और ऋषियों का तो ये नियम नहीं, जितना लाए उतना तो नहीं देना ना। आप एक एक फूल लाते हैं, आपको कई फूलों के रूप में लुटाना है। एक एक फल लाते हैं, उसके कई गुना देना है। जनक ने स्वयंवर रचाया, साथ लिया, राजकुमारों को चल पड़े। जनक ने अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजा था, ऋषि कृपा हुई, पहुंच गए वहां पे। अब जनक सोचता है बड़े बड़े राजा आ रहे, महल में इतना शोर होगा, ऋषि को वहां ठहराऊं तो बड़ी दुविधा होगी। बाहर नगर से बाहर वाटिका बनाई थी, उस वाटिका में ठहरा दिया। स्वयंवर की तैयारी हो रही है। जानकी कहती है माँ से, माँ मेरे मन में एक चिंता है, हर कन्या के मन में होती है, पता नहीं कैसा वर मिलेगा। मेरे पिता ने स्वयंवर रचाया और शर्त है जो धनुष भंग कर देगा उससे विवाह करेंगे। और राजा स्थान से आए हैं, और मैंने सुना है राक्षस बड़े बलवान होते हैं, कोई करूप राक्षस मिल गया तो मेरा क्या होगा? माँ कहती है बेटी विचलित नहीं हो, हमारी कुल देवी है, नियम है, विवाह से पहले गौरी पूजा को लड़की जाती है, तू जाके पूजा कर, माँ चाहेगी तो तुझे सुंदर वर मिलेगा। सखियों को साथ लिया, गौरी पूजा को गई, पूजा की, माँ से प्रार्थना करने लगी। अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी सुंदर पूजा की, बड़े प्रेम से पूजा की। आप लोग भी करते हैं ना, कैसे कल बताया था। 100 रुपए चढ़ाते हैं और 100 रुपए का डिमांड नोटिस साथ के साथ। इतना सा घी तेल चढ़ाते हैं मंगलवार को हनुमान जी को, है, और कहते हैं कि मेरी लाख की लॉटरी निकाल। हनुमान जी को क्या पड़ी भाई, लाख रुपए में से आप ही नहीं तेल खरीद के रोज नहाते रहेंगे। इतना सा देते हैं और इतना मांगते हैं। मांगो भाई, लेकिन जानकी जी की तरह। पूजा तो बड़ी सुंदर की, बड़े प्रेम से, आपकी तरह नहीं। ऐसे ही हमने एक जगह बोल दिया, रामावतार था, जैसे कल आप लोग लाए कि केले लाने, और केलों का भाव इतना महंगा महाराज उस शहर में, 2 रुपए का एक केला, 24 रुपए दर्जन। एक माता जी गई केले वाले के पास, भाई स्वामी जी ने बोला है केले लेके जाने हैं। आप चुप रहिए, आप चुप होके बैठ जाइए करने। केले वाले से भाव पूछा, 24 रुपए दर्जन, तो लुट पे ही दिए हैं। माता जी पिछों ही बड़े महंगे, मैं किस तरह।
और कोई सस्ते? और दिखा दिए, ये कल के पड़े हैं 12 रुपए दर्जन। और सस्ते? बेचारे ने और ढूंढा, कहते हैं ये 8 रुपए दर्जन, बड़े महंगे हैं। और कोई? बेचारे ने और ढूंढा के कहते चलो आज 6 रुपए तुहानू दे देंगा, आखिरी, इससे ज्यादा नहीं। कहती और कोई सस्ते नहीं? वो एक छोकरा पड़ा था साइड में, कहते माता जी शामी सुटने ही नहीं, सिला जो। कहते हैं ये बड़ा अच्छा काम है, ला यही दे दे। ला के चढ़ा दी। राम जी देखो ना, मैं किन्नी दूरों आई, केले भी ले आई हैं। मेरी नूर रानी ने सुना जाए लाल दे दो। पता नहीं राम जी भी किस मर्जी में बैठे थे। घर गए, दूसरे दिन ही गर्भ हो गए। बहु रानी ने आके बताया, कहते ले कमाल होगी, यो जी कथा ना कदी सुनी ना होनी, इक्को दिन गई, वो भी कम हो गया। धीरे धीरे समय गुजरा, 9 महीने गुजर गए, संतान हो गई। क्या मांगा था? लाल। होया क्या? पीला। दाई ने दिया बच्चा हाथ में, बाजू उठाती हूं, दूसरी उठाई, टांग उठाई, हाँ दूसरी टांग उठाई, आके कीता राम जी मुंडा दिता भी है। राम जी सामने खड़े, माता जी केले की वजह चढ़ाए सी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जानकी जी ने ऐसा नहीं किया, पूजा की नहीं, अधिक अनुरागा, बड़ी श्रद्धा से बड़ी सुंदर पूजा की। और जब मांगने का समय आया, आपकी तरह नहीं मांगा। क्या कहा? निज अनुरूप सुभगवर मांगा, हे माँ हे जगदम्बा, जिसका मुझे पात्र समझती है, जिसके लायक मुझे समझती है, वो दे दे। आप रोज जाते हैं दूध लेने, 1 सेर दूध लाते हैं, 1 किलो दूध लाते हैं। कथा हो रही है, रिश्तेदारों को सूचना भेजी, हमारे शहर में बड़ी सुंदर श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो रही है, आप भी आ जाओ। भेजी कि नहीं? किसी को भेजी? भेजी किसी को? नहीं भेजी तो भेज दो अभी भी, देर नहीं करना, अभी 4 दिन और है। रिश्तेदार आ गए, बुलाए थे 2 आ गए 10। यदि काम नहीं चलेगा, दूध तो ज्यादा ही लाना पड़ेगा, चाय तो सबको पिलानी है। जल्दी जल्दी चले गए दूध वाले पे, घर वाले ने भी डब्बा वही पकड़ा दिया, जाके दूध वाले को दिया, भाई आज दूध फालतू चाहिए। कोई नहीं महाराज, आप हमेशा हमारे से ही लेते हैं, दे देंगे। लो इसमें 2 किलो डाल दो। अब डब्बा किलो वाला दूध वाला 2 किलो कैसे डालेगा भाई? डल जाएगा? डल जाएगा? नहीं डल सकता। डालेगा तो कहां गिरेगा? बाहर। पात्र बनो, जितना मांगना है उसका बर्तन बनो, पात्र बनो, तभी तो डाला जाएगा ना। वो तो देने के लिए बैठा है, ना करता नहीं, आप लेने वाले तो बनो। पूजा की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उधर पुष्प वाटिका में राम जी ठहरे हैं। नियम क्या है? सवेरे उठ के स्नान करना है, गुरु जी के लिए जल रख देना है। आजकल तो गुरु जी चेलों के लिए रखते हैं, युग प्रभाव है भाई, होता है ना? कहते हाँ होता है। कहीं बाहर जाते हैं तो हम नहा धो के उठाने जाते हैं, भाई उठो सवेरा हो गया। और उसके बाद गुरु जी को उठाना, जब तक गुरु जी ने स्नान करना, उनकी पूजा के लिए सुंदर सुंदर फूल तोड़ के ला के रख देने। चले पुष्प वाटिका में के फूल तोड़ के लाए और जानकी जी ने माँ की पूजा करके
उठी, नमस्कार किया। माँ के वक्षस्थल पर जो फूल लगा हुआ था वो फूल गिरा और झोली में आ गया। प्रसाद समझ लिया। कहते माँ ने आशीर्वाद दे दिया। झोली में पकड़े पकड़े मुख खोला। सामने क्या देखते हैं, राम और लक्ष्मण चले आ रहे हैं। समझ गई माँ ने मुझे मेरा मन चाहा वर दे दिया। स्वयंवर हुआ जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया। किसने तोड़ा? नजर से नजर मिली दोनों की पुष्प वाटिका में। चारों तरफ आनंद हो गया। जितने पंछी थे उस पुष्प वाटिका में चहकने लगे, नाचने लगे। जातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नटत मन मोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौन कौन से पक्षी थे उस पुष्प वाटिका में? पहला चातक। चातक कहने लगा, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। कोयल चहकने लगी, कौन आ रहे हैं? कुहू कुहू कुहू, कौन आ रहा है? चातक कोकिल कीर। कीर किसको कहते हैं? तोते को। और तोता क्या बोलता है? राम। कितने राम आ रहे हैं, राम। ये राम तो कई हुए, कौन से राम आ रहे हैं? चकोर बोलने लगा। चकोर किसको चाहता है? चंद्रमा को। कहते जिनके नाम के पीछे चंद्र लगा है वो रामचंद्र आ रहे हैं। चार पक्षी चहकने लगे, अपनी अपनी बोली में बोलने लगे। लेकिन जो पांचवा पक्षी था वहां, चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत विहग। चार पक्षी कूज रहे हैं, चहक रहे हैं। और पांचवा कूजत विहग नटत मन मोरा, वो तो नाचने लग पड़ा। नटत मन मोरा। कौन नाचेगा? जिसका मन मुझे मिल गया, जिसका मन मयूर हो गया, दूसरा कोई नृत्य नहीं कर सकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धनुष भंग हुआ। अयोध्या निमंत्रण, सब भाई आ गए, माताएं आ गई, संबंधी आ गए। देखा बड़े सुंदर हैं। धनुष राम ने तोड़ा, पत्नियां सारे भाइयों को मिल गई। किस कारण? ऋषि का प्रताप है। ऋषि कहता है, 2 लाया हूं, 4 साथ लेके भेजूंगा। ये संतों का प्रभाव है। देने से संपत्ति बढ़ती है। ये इनके विधि जीजिए, दान दिए कल्याण। 2 के 4 वापस दिए। वापिस आके बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन कहते कि जिसलिए रामावतार हुआ वो काम नहीं होगा। अभी बताया कुमति आ गई, वनवास हो गया। वन में चले गए। बड़ी दिव्य कथाएं हैं, ना छोड़ने को मन करता है और ना। रामायण शुरू हो गई तो आज कृष्णावतार भी करना है। वन में कुटिया बना ली, रहने लगे। ऋषि मुनि दर्शन के लिए आते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ के बाद जब मिथिला जा रहे, रास्ते में अहिल्या उद्धार की कथा संतों ने सुनी। रोज पुष्प फल लेके आते थे भगवान के लिए। एक दिन इतने इतने पत्थर उठा के आ गए। लक्ष्मण जी ने एकदम बाण चला लिया धनुष के ऊपर। कहते हैं एजिटेशन हो गया भगवान, लगता है सारे ऋषि प्रोटेस्ट करने आ गए आज। भगवान कहते थोड़ा इंतजार करो, तुम एकदम बाण चढ़ा लेते हो, थोड़ा संयम रखो, आने दो। ऋषि आए महाराज, अपने अपने पत्थर भगवान के चरणों में रखने लग पड़े। भगवान कहते हैं भाई रोज तो फूल लाते हो, आज फूल खत्म हो गए, जो पत्थर लेके आए। कहते नहीं महाराज ये बात नहीं, फिर क्या बात है? कहते महाराज हमने सुना
आपने पांव लगा के पत्थर को एक नारी बना दी और गौतम ऋषि को दे दी। कहते हाँ, कहते अब बूढ़े हो गए, चूल्हा चौका होता नहीं, और बुढ़ापे में शादी कौन करेगा हमारे से। पत्थर लाए हैं, आप पांव लगा दो, आपका क्या जाएगा, एक एक हमें भी मिल जाएगी। भगवान कहते हैं हो गया ऋषियों का भी। कैसे समझाऊं, ऐसे तो मानेंगे नहीं। आपकी बात का जवाब दे रहा। हमारे बाबा जी 4 दिन से कह रहे हैं कि भगवान वन में लिपट लिपट के रोते हैं। मैंने कहा बताऊंगा रामावतार के बाद क्यों रोते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब महाराज भगवान कहते हैं भाई वो एक थी और आप लोग तो इतने होलसेल में पत्थर लेके आए, टाइम लगता है। ऐसे करो अपनी अपनी निशानी लगा के रख दो, मैं रात को बना दूंगा, सबको कल ले जाना। ठीक है महाराज, कल ले जाएंगे। अब भगवान कहते हैं कल कैसे समझाऊंगा ऋषियों को। लीला रची, सीताहरण हो गया उसे, और सीताहरण हो गया। भगवान ने जब देखा कि वो ऋषि आ रहे हैं, संत ये भी बीच में थे, रोने लगे। हा खग मृग हा मधुकर सेनी, कहाँ गई सीता मृग नैनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वृक्षों से लताओं से लिपट के रोने लगे। हा सीते, हा सीते, हा सीते। ऋषि मुनि लक्ष्मण जी को कहते हैं ये क्या हुआ भाई राम जी को। कहते हैं जो आप लेने आए थे ना कल बनाने के लिए जगह। कहते हाँ बन गई। कहते बनी नहीं, पहले इनकी चली गई। कहते जाने के बाद ऐसी हालत होती है। कहते हाँ। कहते फिर हमें नहीं चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताहरण हो गया। ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर्वत के ऊपर पहुंचे। सुग्रीव से मैत्री हुई, बाली वध हुआ। खोज लेने के लिए हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने आके सूचना दी। समुद्र पे सेतु बांधा, युद्ध की तैयारी हो गई। युद्ध करना है लेकिन थोड़ी सी सोच। नारद जी आ गए। क्या बात है राम जी, किस सोच में पड़े हैं। कहने लगे रावण से युद्ध है और शत्रु कितना भी कमजोर हो उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। पता नहीं विजय होगी या हार हो जाए। नारद जी कहते हैं भगवान सोचना क्या, शक्ति की आराधना करो। 9 दिन तक इसी प्रकार मंडप बना के श्रीमद् देवी भागवत की कथा हुई। सप्तशती के मंत्रों से होम हुआ, नवार्ण मंत्र का जप हुआ। लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण मारा गया और 10वें दिन विजय प्राप्त हुई। देवताओं ने पुष्प बरसाए, जय जयकार किया। बोलो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। वाह, समय अभाव के कारण बड़े सुंदर सुंदर रामचरितमानस के प्रसंग हैं। पता नहीं आप लोगों का अभाव है, मैं कहां भटक जाता हूं।
रामचरितमानस की जितनी कथाएं सोच के आया था सुनाने के लिए, उनमें से एक भी नहीं सुना पाया। फिर कभी अवसर मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे। कृष्णावतार भी करना है और अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। कृष्ण अवतार की कथा से पहले एक भजन नीलम जी से सुनते। देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधान। हे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधान। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधान। अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक नानक पारे उतार। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधान। हे गोविंद हे गोपाल। सृष्टि स्थिति विनाशना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणवे नारायणी नमो। सर्वेश्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते देवीस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोलो सच्ची दरबार की जय। सच्चिया जोता वाली माता त्वड़ी सदा ही जय। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्याम
सुबह जाओ शाम जाओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ सुबह जाओ मेरी धड़कने रोम रोम करे माँ का ही वंदन माँ मेरी सांसें माँ मेरी धड़कने रोम रोम करे माँ का ही वंदन माँ मेरी सांसें माँ मेरी धड़कने रोम रोम करे माँ का ही वंदन हृदय से व्याकुल होकर बुलाओ हृदय से व्याकुल होकर बुलाओ हृदय से व्याकुल होकर बुलाओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ सुबह जाओ शाम जाओ सुबह जाओ शाम जाओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ सुबह जाओ की कर लो पूजा कन्या माँ का रूप है दूजा कन्या ज्योति की कर लो पूजा कन्या माँ का रूप है दूजा कन्या और ज्योति की कर लो पूजा कन्या माँ का रूप है दूजा घर घर माँ की ज्योति जलाओ घर माँ की ज्योति जलाओ घर घर माँ की ज्योति जलाओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ सुबह जाओ शाम जाओ सुबह जाओ शाम जाओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ सुबह जाओ लक अकुलावे माँ झट गोदी में बिठलावे जब माँ कहे बालक अकुलावे माँ झट गोदी में बिठलावे जब माँ कहे बालक अकुलावे माँ झट गोदी में बिठलावे दर्शन कायम रस छलकाओ दर्शन का अमृत रस छलकाओ दर्शन का अमृत रस छलकाओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ सुबह जाओ शाम जाओ सुबह जाओ शाम जाओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ सुबह जाओ शाम जाओ सुबह जाओ शाम जाओ सुबह भी 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 जाओ शाम 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 जाओ जय जय शेरा वाले जय जय शेरा वाले वो देवी जो पूरे जगत की आत्मा है, पूरे जगत में जिसका विचरण हो रहा है, निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या,
जितने भी हमारे देवता हैं, उनको शक्ति जहां से प्राप्त होती है, शास्त्र में लिखा है संघे शक्ति कलौ युगे। इस कलयुग में अगर शक्ति है तो संगठन में है। अगर भारतवर्ष के सभी लोग संगठित रहें, आपस में प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें, तो विश्व की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसके सामने परास्त नहीं हो जाएगी। विश्व के किसी भी देश में इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है। ये सबसे बड़ा गणतंत्र है। आवश्यकता है हमें इकट्ठा होने की, एक साथ बैठने की। जिस दिन हम एक हो गए, बहुत साल भारत गुलाम रहा, और जब अंग्रेज यहां से गए ना, तो जाते जाते एक फल दे गए। एक खरबूजे जैसा लंबा फल होता है। खरबूजा तो मीठा होता है, लेकिन वो इतना मीठा नहीं होता, उसको कहते हैं फूट। तो जाते जाते विरासत में हमें फूट दे गए, फूट डालो और राज्य करो। और वो फूट हमें संगठित नहीं होने देती। आप सुनेंगे आज महिषासुर की कथा आएगी कि अकेले अकेले कोई देवता उसको मार नहीं पाया, लेकिन जब संगठित हो गए, जब सब एक हो गए, तो किस प्रकार उसका वध हो गया। आज इसी बात की आवश्यकता है, हमारे संगठित होने की। संघे शक्ति कलौ युगे। जो पराम्बा आदिशक्ति जगदम्बा ने हमें अपनी शक्ति दी है, उसको पहचाने और उसे पहचान के कि हम सबके अंदर इस पराम्बा की ही ज्योति जल रही है, हम एक हो जाएंगे। मैंने बताया था आपको, एक ज्योति बहुविधि विभाभूत। एक ज्योति से आप असंख्य ज्योतियां जला लें, जितनी आपकी शक्ति है, जितनी जला सके इससे जलती चले जाएंगे। और सबको जब मर्जी इसमें समाहित कर दें, फिर इकट्ठा कर दें, एक ही लो बन जाएगी। और भारत में तो गणतंत्र है, जनतंत्र है। जिसकी संख्या ज्यादा, उसका प्रभाव ज्यादा। ताम काम अखिल देव महर्षि पूज्याम। ऐसी जगदम्बा, ऐसी अम्बा जिसको मैं नहीं, सारे के सारे महर्षि पूजते हैं। सब संत जिसकी आराधना करते हैं। आपको पुनः ही स्मरण करा दूं, मैंने बताया था कि आप किसी मतांतर को, किसी संप्रदाय को मानने वाले हैं, आपको मां को मानना ही पड़ेगा। सबको पहले शाक्त बनना ही पड़ता है। ऐसी पराम्बा शक्ति जगदम्बा को आप सभी के साथ साथ हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप मां की इतनी आराधना करते हैं, मां का इतना चिंतन करते हैं, आपने तो मां को देखा होगा। मैंने कहा बिल्कुल देखा है भाई, कोई शंका है आपको? जैसी मां की लीलाओं का, मां के रूप का, मां के रस का मैं वर्णन करता हूं, वो बिना देखे हो सकता है? लोग कहते हैं मां कैसी है बताओ, रोज बताता हूं, लेकिन विश्वास नहीं आता।
हमें भी दर्शन कराओ। रोज कराता हूं, शब्दों द्वारा उसकी आकृति आपके सामने रोज बनाता हूं। होता ही दर्शन नहीं। मंगलाचरण में श्लोक बोलते हैं, बीच बीच में स्तोत्र बोलते हैं, ये उसके रूप का ही दर्शन है। जब बोलते हैं खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघा शूलम वशुंडी शिरे, तो ये किसके आयुध हैं, किसके हाथों में ये शस्त्र हैं? ये बोलते ही एकदम काली का ध्यान सामने आ जाता है, काली की मूर्ति सामने आ जाती है। ये आवाहन मंत्र हैं देवताओं के। ब्राह्मण लोग यहाँ पीठों की पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और देवता आते हैं। मैंने बताया आपको कि जब तक दिव्य चक्षु नहीं होंगे, ये नाम का अंजन आप आंखों में लगाएंगे नहीं, ये मां के प्रेम का काजल सुरमा आंखों में डालेंगे नहीं, तब तक वो दिखने वाला नहीं। क्यों लगाते हैं काजल आंखों में? आंख के अंदर जिसको दिखाई देता है वो वस्तु क्या है? अंग्रेजी में उसको रेटिना बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? जो आंख की पुतली है, जम्मू की भाषा में क्या बोलते हैं? क्यों भाई, कोई बताएगा? ये काली काली जो अंदर पुतली है, इसको बोलते ही नहीं कुछ। ये जो काला काला गोल गोल अंडा है ना अंदर, जिससे दिखाई देता है, किसी को मोतियाबिंद हुआ हो और इसके ऊपर मोतियाबिंद आ जाए तो दिखाई देता है? नहीं देता ना। ये जो आपका काला काला, इतना सुंदर, इतना चमकीला, कवियों ने कई वस्तुओं से जिसकी तुलना की, उसकी शोभा और बढ़ जाए और उसमें मोतिया बिंद जैसा जो संसार का विकार है, जाला है, हट जाए। जैसे आप काजल डालते हैं कि आंखों की सुंदरता बढ़ जाए, इसी प्रकार ये नाम का काजल है। ये इसके विकार को दूर करके जब इसकी सुंदरता बढ़ाता है, इसको देखने की शक्ति देता है, दिव्य चक्षु मिल जाते हैं। जैसे ये काजल की लकीरें लगाते हैं ना, इसी तरह इस नाम रस की लकीरें लगा लो। यहां दिल में है शीशाए तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। वो तो सामने है, स्पष्ट नजर आता है, देखने वाले नेत्र चाहिए। और एक बार इन नेत्रों में जब वो बस जाता है ना, फिर इन नेत्रों की शोभा ही अलग हो जाती है। फिर किसी सांसारिक वस्तु से इनको सजाना नहीं पड़ता है। मैं दिखा रहा हूं आपको, बता रहा हूं। लोग कहते हैं ये गूंगे का गुड़ है, जो खाए और मुस्काए वही आनंद लेता है, जिसको नजर आएगा। दूसरे को बता नहीं सकता, दूसरे को बताने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है। आप सब जानते हैं, मिश्री है, कल आपने भगवान को भोग लगाया माखन मिश्री का। मिश्री में मिठास है कि नहीं? क्यों भाई, मिश्री मीठी है? कोई आपसे कहे कि मिठास निकाल के बताओ, बता देंगे। जो खाएगा उसको ही पता लगेगा ना, वही बताएगा मीठी है। अग्नि है, आग है, उसमें दाहिका शक्ति है। कोई आपको कहे कि निकाल के बताओ, ऐसे बताएंगे। जो हाथ लगाएगा ताप लगेगा, थोड़ा सेक लगेगा, एकदम बताएगा हाँ इसमें दाहिका शक्ति है।
गुलाब में सुगंध है, खुशबू है, मैं कह दूं और आपने मान लिया। जब उसको नासिका के पास ले जाएंगे, थोड़ा सूंघेंगे, तभी वो सुगंध आएगी ना। मैं बता रोज रहा हूं, फिर भी दर्शन क्यों नहीं होता? आप में से किसी ने आज ये सवाल किया मुझे प्रातःकाल आश्रम में, उनका फोन आया, शंका थी, स्वामी जी आप कहते हैं दर्शन होंगे, हमें कब दर्शन होंगे? मैं कहा मैं तो रोज करवा रहा हूं। अब आपको नहीं होते, आप आंखें बंद करके ही बैठे रहे, ना सूंघना चाहें, ना उसका रस लेना चाहें, ना उसको छूना चाहें, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। अब बढ़िया भोजन परोस के आपके सामने रख दिया जाए, थाली सजा के बड़ी सुंदर, और दोनों हाथ बांध दिए जाएं, पेट भर जाएगा? भोजन को खाएंगे तभी पेट भरेगा ना। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, थाली सजा के बड़ी सुंदर परोस के आपके सामने रख देते हैं। अब पाना खाना ये आपका काम है। जो खाएगा उसको ही तृप्ति मिलेगी, और जो नहीं खाएगा खाली देखता रहेगा सामने पड़ी हुई, उसको तो तृप्ति होने वाली नहीं। और जब एक बार इसको खा लेना, 6 प्रकार के रस बताए गए हैं हमारे यहां, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, कसैला और तीक्ष्ण। ये 6 के 6 रस जो हैं इस नाम रस के सामने फीके पड़ जाते हैं। इनका स्वाद नहीं रहता, ये स्वादहीन हो जाते हैं। गोधन, गजधन, वाजधन, राम रतन धन खान। गोधन, गजधन, वाजधन। पहले जमाने में व्यक्ति को किससे समृद्ध माना जाता था? उस पे गाय कितनी है, जैसे नंद जी का कल आपने सुना, सबसे ज्यादा गाय की संपत्ति उनके पास। फिर आ गया जिस पे हाथी अधिक हैं, तीसरे नंबर पे वाजधन, जिस पे अश्व अधिक हैं, घोड़े अधिक हैं। इनसे भी सुंदर किसको कहा कि ये तीनों धन फीके हैं? कहा गोधन, गजधन, वाजधन, राम रतन धन खान। कि जब राम रूपी रत्नों की खान मिल गई तो ये धन फीके रह जाते हैं। कहने लगे तो राम रतन का धन जो है सबसे अच्छा हुआ। कहते नहीं, उससे भी अच्छा एक धन है। कौन सा? जब आए वो संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष आ जाए, और संतोष कैसे आएगा? इस सत्संग में आके। संसार में रह के संतोष नहीं है, वहां तो तृष्णा ही तृष्णा है, और तृष्णा कभी समाप्त होती नहीं। अब आग के अंदर घी डालते रहें और कहें आग शांत हो जाए, क्या डालना पड़ेगा? जल, पानी। संसार की अग्नि को शांत करने के लिए जल स्वरूप सत्संग है। बड़ा ही पावन, बड़ा ही सुंदर ये अवसर मिला है आपको। जीवन में बार बार अवसर नहीं आता। रामचरितमानस में आया, अहो मंद मन अवसर चूका, अहो मंद मन अवसर चूका।
पहली बात तो जीवन में अवसर मिलते ही बड़ी मुश्किल से हैं, और यदि मिल जाए तो उस अवसर का सदुपयोग कर लेना, उसे पा लेना। अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसको सीख करना। कौन कह रहा है? ये सुमंत जी कह रहे हैं। जब वन में छोड़ के आए राम को, आके दशरथ को समाचार दिया कि भगवान वापस नहीं आए, वो तो वहीं वन में रह गए हैं। दशरथ ने सुना और सुनते ही प्राण त्याग दिया। सुमंत रोने लगा, हो मंद मन अवसर चूका। कहते हैं सुमंत, तेरे से निकृष्ट कौन होगा? दशरथ ने सुना और प्राण त्याग दी, और तू तो छोड़ के आया। जहां जहां कथा करते हैं ना, जब अंतिम दिन आता है, विदाई होनी होती है, यहां बहुत से लोग आए हुए हैं, और अभी कल परसों बहुत आने वाले हैं। जहां जहां हमने मां भगवती की ये पावन गाथा, इसकी गंगा प्रवाहित की है, जिस दिन जाना होता है ना, उनकी दशा देखने वाली होती है। और एक स्थान तो ऐसा भी रहा, कथा समाप्त होने के भी 1 महीने तक लोग निरंतर वहां जाते रहे। कहते मन इतना व्यथित होता है, ये ऐसा रोग लग गया, ऐसा इससे प्रेम हो गया कि वहां जाए बिना मन मानता ही नहीं। और जब मन बड़ा दुखी होता है, एक चक्कर वहां का लगा आते हैं तो उससे शांति हो जाती है। जब ऐसी उत्कंठा हो जाए, तीव्र वैराग्य हो जाए, देखो आपको घर बैठे दर्शन होते हैं या नहीं। आओ मां की स्तुति करें, उसको बुलाएं और फिर कथा प्रारंभ करें। जय जय शेरावाली, शेरावाली, जय जय शेरावाली। वाह। सन ना कमलासन, पलकों का पल न बनाया। ना सिंहासन ना कमलासन, पलकों का पल न बनाया। झूला झूलो आद भवानी, आन विराजो महामाया। झूला झूलो आद भवानी, आन विराजो महामाया। माँ कल्याणी है महारानी, मेरी सांसों में रस जामा। आजा आजा मेरे नैनों में बस जामा। आजा आया माया, मेरे नैनों में बस जा। सांसें मेरी पल पल करती, तेरे नाम का पावन सुमिरन। सांसें मेरी पल पल करती, तेरे नाम का पावक सुमिरन। सांसें मेरी पल पल करती, तेरे नाम का पावन सुमिरन। सांसें मेरी पल पल करती, तेरे नाम का पावक सुमिरन। कैसे सुमिरन करना है? श्वास से श्वास से, हर सांस के साथ। 21,600 सांस है तो 21,600 बार नाम निकले। बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं।
कुछ वर्ष पहले कटरा में हमने यज्ञ किया। देश विदेश से बहुत हमारे शिष्य उस यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ का अंतिम दिन था और उसके बाद मां वैष्णो देवी के लिए दर्शनों के लिए जाना। रात को हम सब लोग जब इकट्ठे बैठे, भोजन के बाद थोड़ा सत्संग होने लगा। सब मेरे से पूछने लगे, स्वामी जी प्रातः काल जब यात्रा शुरू करनी है क्या करना चाहिए? हमने कहा मां का पावन मंत्र, उसका नाम पुकारते हुए जय माता की कहते जाओ और चढ़ते जाना। जो हमारे साथ संत वृंद था, जो ऋत्विज मंडल था, उन ब्राह्मणों को, संतों को और जो नवारण मंत्र में दीक्षित थे, कल कुछ लोगों ने शंका जाहिर की कि स्वामी जी क्या गुरु मंत्र लेना जरूरी है? गुरु मंत्र लेना उतना ही जरूरी है जितना श्वास लेना। भगवान शंकर ने सारे मंत्र कीलित कर दिए, कोई इनका दुरुपयोग ना करे। मंत्र वही है, कोई नए नहीं होते जो रोज आपको सुनाते हैं, लेकिन जब गुरु मुख से वो मंत्र लिया जाता है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? सदगुरु ने उस मंत्र की साधना की है, उसको चेतन किया है, जागृत किया है। नारद जी गए वैकुंठ में, वैकुंठ जाके वाद्य अर्घ्य दिया। भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर आसन दिया, भगवान से चर्चा की और वापस चल पड़े। अभी थोड़ी दूर ही निकले तो याद आया कि एक काम तो पूछना ही भूल गया। दोबारा वापस गए, क्या बात नारद जी? महाराज कुछ भूल गया, बैठिए। पहले इधर कुर्सी लगी थी, अब इधर आसन दिया, क्या बात? वहां क्या हो गया? देखा वहां इतना गहरा खड्डा खोद दिया। ये क्या हुआ भगवान? अभी इतना सुंदर यहाँ मेरा आसन लगा था, मैं उठ के गया, कहते महाराज मुझे नहीं पता। लक्ष्मी ने बुलाया, अपने कर्मचारियों को कहा इस जमीन को खोद के इसकी मिट्टी बाहर फेंक दो। क्यों मिट्टी बाहर फेंकवाई? लक्ष्मी को पूछा गया, कहती नारद जी जाने दो। कि नहीं लक्ष्मी जी बताओ। कहती महाराज यहाँ आप बैठे थे, कहती मैं इतना अपवित्र हूं कि जिस स्थान पर बैठा वो भी अपवित्र हो गया, उसकी खुदाई कर दी। लक्ष्मी कहती महाराज मैंने ये नहीं कहा। फिर कहने लगे महाराज अभी तक आपने गुरु धारण नहीं किया और जिस जगह पर निगुरा बैठ जाता है वो स्थान भी अपवित्र हो जाता है। नारद जी ने क्षण भी नहीं गवाया, सामने भगवान कहते थे भगवान मंत्र दे दो। भगवान ने क्या मंत्र दिया जानते हैं? नारद जी को कौन सा मंत्र दिया भगवान ने? नारद जी क्या बोलते हैं? भज मन नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा मेरा नाम जपो, यही मंत्र है। तभी नारद जी हर समय नारायण जपते हैं। और अजामिल को कौन सा मंत्र दिया? यही दिया ना। कहां से लिया? भगवान के मुख से वो सिद्ध हो गया, तो आगे किसको दे दिया? अजामिल को। अजामिल का भी बेड़ा पार हो गया। तो जो द्विजवर थे उनको कहा जो दीक्षित हैं वो सारे नवारण मंत्र जपते हुए चलो। और मैंने कहा मेरा अभ्यास है 12 किलोमीटर के रास्ते में अगर आप नियमित नवारण मंत्र जपते चलेंगे तो 10,000 बार नवारण मंत्र हो जाता है, 100 माला हो जाती है।
श्वासे श्वासे हमारे थाईलैंड में, बैंकॉक में देव मंदिर में भारतीय मूल के ब्राह्मण हैं। वहां उस मंदिर का कार्यभार उनको मिला है। जब वो मुझे मिलते हैं कहते स्वामी जी मेरा तो कल्याण हो गया। मैंने कहा क्या? कहते हैं ऐसा उस समय 10,000 बार वो मंत्र जपा कि अब छूटता ही नहीं, हर घड़ी हर पल वो मंत्र चलता रहता है, हर सांस के साथ वो मंत्र मैं जपता रहता हूं। ऐसा भाव आ जाए, ऐसा प्रेम हो जाए, श्वास में रस जाए। और जब एक बार श्वास में आ जाता है, नियम बन जाता है। मैंने बताया था स्वभाव जा श्रद्धा, जब वो बात आपके स्वभाव में आ जाएगी फिर जल्दी से जाने वाली नहीं। आदत बना लो इसको। ऐसे किसी को कहो ना कि आपने इतनी बार ये मंत्र बोलना है, कोई नहीं। हम शस्त्राभिषेक कराते हैं श्रावण मास में, आश्रम में शंकर जी की पूजा 1000 नामों से कराते हैं और हर नाम के बाद उनको कहते हैं कि आपने बोलना है नमः शिवाय। 1000 बार नमः शिवाय सब बोल देती है। और मैं ऐसे कहूँ ना 10 माला करो बैठ के तो कोई तैयार नहीं होगा। और मैं गिन रहा हूं आपका, आपसे रोज क्या बुलवाते हैं? जय जय। आप बोलते हैं ना, हाथ उठाते हैं। मैं गिन रहा था, कल 97 बार हो गया था। ये कौन सा हुआ? 98 हो गया। 99 भी कर दो। जय जय। अब 99 पर आउट नहीं होना कोई, सेंचुरी बनानी है आज सचिन तेंदुलकर की तरह। वो कापी लेके बैठे हैं, पूछ लो, गवाह है। आते ही उन्होंने मुझे इशारा कर दिया कि स्वामी जी 97 हो चुके, आज सेंचुरी करा देना। मैंने कहा उससे ऊपर बनाएंगे। और जाते जाते तक डबल सेंचुरी तो क्या, उसके बाद क्या होती है डबल के, वो भी बनवा जाएंगे। तो सेंचुरी अभी कर देंगे ठहर के, थोड़ी देर रुकते हैं। सांसें मेरी पल पल करती तेरे नाम का पावन सुमिरन। सांसें मेरी पल पल करती तेरे नाम का पावन सिमरन। कभी भूले से ना छूटे मन मोहक रूप का चिंतन। कभी भूले से ना छूटे मन मोहक
ये अब 100वां जयकारा है। सबकी सेंचुरी लग जाएगी, कोई जीरो पे आउट होने वाला नहीं रहे। जय जय